कल रात पाकिस्तान में पब्लिक ने बहुत जश्न मनाया। पाकिस्तान में रात भर सेलिब्रेशन चला। शहबाज का सपना पूरा हो गया। बिलावल की आखिरी बॉल पर इमरान आउट हो गए। मौलाना फजल भी खुश हो गया। लाहौर, कराची, मुल्तान से लेकर पूरे देश में पब्लिक रात भर पटाखे फोड़ती रही, लेकिन उसे नहीं पता कि कंगाली में वह जश्न क्यों मना रही है। 174 members have recorded their votes in favor of the resolution. Consequently, the resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. पाकिस्तान में कई दिनों से चल रहे पॉलिटिकल ड्रामे का पटाशे कुछ इसी तरह होना था। इमरान को पहले ही चले जाना था, लेकिन ये पाकिस्तान है। 4-5 दिनों तक द ड्रामा चलता रहा और फिर आधी रात वही हुआ जो स्क्रिप्टेड था। इमरान के खिलाफ बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। अंदर मिडनाइट ड्रामा चलता रहा और बाहर आर्मी पहरा देती रही। यह भी मिडनाइट ड्रामा का ही पार्ट था कि वोटिंग से पहले ही इमरान खान पीएम आवास छोड़कर चले गए। इधर पूरी रात संसद जाग रही थी तो नई सरकार के समर्थक टीवी से चिपके हुए थे। संसद में इमरान की हार के साथ नारे गूंजने लगे। जश्न शुरू हो गया। मिडनाइट ड्रामे में पाकिस्तानी पब्लिक भी शामिल हुई। क्या लाहौर, क्या कराची, क्या मुल्तान, हर जगह आधी रात में लोग सड़कों पर उतर आए। हर तरफ बस नारे, हंगामा, आतिशबाजी और जश्न। मिडनाइट ड्रामा पाक मीडिया में भी दिखा। नई सत्ता के साथ चलना है तो इमरान को गाली देनी होगी और यही होने लगा। वजह क्या है उसकी में सबसे बड़ी नाकामी की वजह मेरा ख्याल है कि उनका जो फोकस था एहतसाब के नाम इंतकाम पर, जो आपने बताया कि ब्यूरोक्रेसी परेशान हो गई। उन्होंने काम करना छोड़ दिया जब उन्होंने देखा कि फवाद हसन फवाद को किस तरीके से इन्वॉल्व किया जा रहा है और सिर्फ नवाज शरीफ के खिलाफ गवाही के लिए उनको किस तरीके से उनके जेल में रखा जा रहा है। आज चीमा के साथ क्या हुआ, फिर हमने देखा पीएसओ के साबिक एमडी के साथ क्या हुआ। कुछ वजीरों ने कहा कि गलत गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को नजर आ गया था पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट जॉब है उस पर प्रमोशन तो वैसे ही टेन्योर बेस्ड होती है, परफॉर्मेंस बेस्ड होती नहीं है। तो उनको पता था कि अब और 21वें 22वें ग्रेड पर पहुंचने के बाद ऑफिसर को था कि मैंने रिटायर होना है या फिर मैंने दस्तखत करके अपने आप को फंसवाना है। तो इसलिए उन्होंने दस्तखत करना छोड़ दिए। वजीरों ने आके कहा, शेख रशीद अहमद ने कहा, असद उमर ने कहा, इतने सारे लोगों ने कहा कि जी ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया है। तो वजीर आज़म इमरान खान ने अपनी हुकूमत का बाकायदा तौर पर पहिया जाम कर दिया अपने एहतसाब के नाम पर इंतकाम की वजह से। फिर प्राइवेट सेक्टर को नैब ने नोटिस भेजना शुरू कर दिए। प्राइवेट सेक्टर शिकायत लेकर आर्मी चीफ के पास जा रहा है और आर्मी चीफ उनकी शिकायतें दूर करते नजर आ रहे हैं कि जी हम कोशिश करते हैं। फिर एक लेकर आए ऑर्डिनेंस और उसके बाद फिर प्राइवेट सेक्टर को टारगेट किया गया। तो प्राइवेट सेक्टर बुरी तरीके से मुतासिर हो गया, उसका कॉन्फिडेंस शैटर हुआ, ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया। नुकसान इमरान खान की हुकूमत को हुआ। पाकिस्तान में नई सरकार का रास्ता साफ हो गया। इमरान खान आउट हो गए, शहबाज शरीफ आ गए। शहबाज शरीफ का सपना पूरा हुआ, हुकूमत पर राज करने का सपना। No confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority. Welcome back to पुराना पाकिस्तान। नई सुबह तुलू होने वाली है।
हूँ तमाम इदारों ने इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। बिलावल भुट्टो खुशी से बॉल उछालते दिखे। तो मौलाना फजल ने तो मानो पूरा मैदान ही फतेह कर लिया। पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ, तमाम इदारों ने इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। शहबाज शरीफ ने पहला वादा किया बदले की कार्रवाई नहीं करने का, तो बिलावल ने वेलकम किया पुराने पाकिस्तान का। हम किसी से बदला नहीं लेंगे, हम किसी के साथ नाइंसाफी और ज्यादती नहीं करेंगे, हम बेजा लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे, हम बेकसूर लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता लेगा, इंसाफ अपना रास्ता लेगा, इंसाफ अपना रास्ता लेगा। उसमें ना बिलावल भुट्टो साहब, ना मौलाना फजल रहमान साहब, ना कोई उसमें मुदाखलत नहीं करेगा। इंसाफ का बोलबाला होगा, अदलिया का एहतराम हम दिल से तस्लीम करेंगे और मिलकर मुशावरत से इदारों के साथ मिलकर इस मुल्क को चलाएंगे, पाकिस्तान को कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे। आज 10th April 2022, welcome back to Purana Pakistan. जनाबे चेयरमैन में 3-4 साल अब इस हाउस का मेंबर रहा हूं और जितना मैंने ये पिछले 3-4 साल में सीखा है शायद ज़िंदगी भर नहीं सीखा हूं। और मैं पाकिस्तान के नौजवानों के लिए एक पैगाम भेजना चाहूँगा कि they should never give up on their dreams. Nothing is impossible. जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है, फिर मिट जाता है। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। मैं आप तमाम हजरात का, जिन्होंने इस आईन और जमहूरियत के लिए अपनी ज़ात पर भी तनकीद बर्दाश्त की, अपनी पार्टी पर भी तनकीद बर्दाश्त की, इस आज़म के साथ कि हम अपने मद्दे मुकाबिल के किसी फरीक को उसकी ज़ात को तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे, उसकी पार्टी को ज़ातियात का निशाना नहीं बनाएंगे, बल्कि उनकी तरफ हाथ बढ़ाकर कि आए ये पाकिस्तान हम सब का है, हम सब ने इसके लिए जदोजहद करनी है और हमने हर हवाले से इस मुंतशिर कुव्वत को मुत्तहिद करना है और इसको पाकिस्तान की तरक्की, इस्लाम की तरक्की और उम्मत मुस्लिमा की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना है। पाकिस्तान में हर सरकार का क्या हश्र होता है दुनिया से छिपा नहीं है। हर कोई जानता है कि ऐसे जश्न कुछ ही वक्त के लिए होते हैं। पार्लियामेंट में मिडनाइट ड्रामे से सांसद बाहर निकले तो उनका जोश देखते ही बन रहा था। कोई गाड़ियों के टॉप रूफ से बाहर निकल आया तो कोई गाड़ी के अंदर से विक्ट्री साइन दिखाता रहा। नेताओं ने जीत का बखान करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ये आइन की फतह है, जमहूरियत की फतह है और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह यही सिलसिला जारी रहेगा और महकूम और मजलूम कौमों को इंसाफ मिलेगा। पाकिस्तान की जीत हुई, आइन की जीत हुई, आइन की हुक्मरानी की जीत हुई, इसलिए कि आज आइन बहाल हुआ, आइन अपने असल रूप में, असल शक्ल में आ गया। पूरी कौम की दुआएं थी कि इस नए हुकूमत से जान छूटे और कोई सुख का सांस मिले इस मुल्क को भी और पाकिस्तान की अवाम को भी। आज अवाम के लिए बड़ा खुशी का दिन है कि निजात मिली एक ऐसी हुकूमत से
जिसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया और अवाम का जीना मुश्किल कर दिया था। मुस्लिम लीग के जो हमारे पार्टी के लोग हैं उनमें भी बड़ा जज्बा पाया जाता है। बड़े जज्बे के साथ आज की ये खुशी मना रहे हैं। यौम निजात है आज पाकिस्तान की अवाम के लिए, इस आयन के लिए, जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान के एक सुनहरे मुस्तकबिल के लिए। आज की फतह पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान के महीने में पाकिस्तान आजाद हुआ था। आज एक बार फिर पाकिस्तान को हमने इनसे आजाद कराया जिन्होंने इस मुल्क पे हमारे कब्जा किया था। अब अल्लाह के हुक्म से जायज जो हुक्मरान है, जो हमारे मुतालबात हल करने वाले हुक्मरान है, वो इंशाल्लाह आएंगे और पाकिस्तान की दोबारा फतह होगी। रात भर पाकिस्तान में जश्न चलता रहा। लेकिन मिडनाइट ड्रामे में इमरान के सपोर्टर्स भी खूब भड़के। पार्लियामेंट के बाहर हंगामा किया, हम छीन के लेंगे आजादी के नारे लगाए, गाली देने से भी बाज नहीं आए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।